नमस्कार। अगले साल यानी 2024 में लोकतंत्र का महापर्व है। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतेह करने में धुआंधार जुटने लगी हैं। तमाम पार्टियों की दिल की धड़कनें तेज होने लगी हैं, क्योंकि इस काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर कितना काम दिख रहा है, पार्टी लेवल पर सांसदों का काम कैसा रहा है, जनता पार्टी के आधार पर वोट करना चाहती है या सांसद प्रत्याशी बदलना चाहती है। ये तमाम अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि जनता सांसदों के काम का अब बना रही है आखिरी रिपोर्ट। इंडिया न्यूज ने भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या रहे। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन लोकसभा से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया का रिपोर्ट कार्ड। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में लोकसभा चुनाव के इतिहास को खंगालने पर बीजेपी का दांव यहां पर कांग्रेस पर भारी पड़ता दिखाई पड़ता है। बीजेपी का गढ़ कहलाने वाली इस सीट पर सबसे ज्यादा जीत जो दर्ज हुई है वो बीजेपी के सत्यनारायण जटिया के खाते में जाती है। 7 बार इस सीट पर वो सांसद बने हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने शुरुआत में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद वो यहां लगातार कमजोर होती गई। अनिल फिरोजिया एक सांसद के तौर पर कितना काम कर चुके हैं, उनके काम से जनता, उज्जैन की जनता कितनी खुश है। संसद में प्रदर्शन के आधार पर अनिल फिरोजिया को 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, साथ ही ग्राउंड पर किए गए काम, विकास के आधार पर यहां की जनता 10 में कितने नंबर उनको दे रही है, ये सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उज्जैन लोकसभा सीट। उज्जैन मध्य प्रदेश का वो शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है, जिसे महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में यह शहर विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी रह चुका है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 साल पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। महाकालेश्वर की मान्यता भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वर्तमान में उज्जैन लोकसभा से बीजेपी के अनिल फिरोजिया सांसद हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में लोकसभा चुनाव के इतिहास को खंगालने पर बीजेपी का दांव यहां कांग्रेस पर भारी दिखाई पड़ता है। बीजेपी का गढ़ कहलाने वाली सीट पर सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बीजेपी के सत्यनारायण जटिया के खाते में जाता है। 7 बार इस सीट पर वे सांसद बने हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने शुरुआत में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद वो लगातार यहां कमजोर होती गई। देखते हैं उज्जैन लोकसभा सीट का इतिहास। 1989 से 2004 तक के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी से डॉक्टर सत्यनारायण जटिया सांसद बने। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में यहां से कांग्रेस से गुड्डू प्रेमचंद सांसद बने। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से चिंतामणि मालवीय यहां से सांसद चुने गए। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अनिल फिरोजिया यहां से सांसद हैं। उज्जैन लोकसभा में करीब 17 लाख मतदाता हैं। धार्मिक पर्यटन इस लोकसभा की मजबूती है। बड़े उद्योग यहाँ कभी नहीं रहे। कुछ टेक्सटाइल फैक्ट्री तो थी, लेकिन वो भी बंद हो चुकी है। कुछ सालों से हर विधानसभा में विकास की गति को वैसे तेज किया जा रहा है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, महिदपुर, नागदा, घाटिया, तराना, बड़नगर और आलोट। वैसे तो पर्यटन नगरी होने की वजह से यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन
स्थायी रोजगार नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी भी रहती है। सालों भर यहाँ विकास के मुद्दों पर वोट करने की आवाज उठती रही है, लेकिन चुनाव के वक्त यहाँ जातीय गोलबंदी भी साफ दिखाई पड़ती है। देखते हैं यहाँ का वोटर्स समीकरण क्या है। पुरुष 49%, महिला 51%, शहरी 37%, ग्रामीण 63%, एससी 26%, एसटी 20%, जनरल 25%, पिछड़ा 18% और मुस्लिम वोटर्स 3.5% हैं। यहाँ कोई बड़ी कंपनी, कारखाना या उद्योग नहीं है। उज्जैन लोकसभा की बड़ी अर्थव्यवस्था महाकाल और दूसरे मंदिर ही हैं। होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सभी कारोबार महाकाल मंदिर की वजह से ही चलते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की यहाँ भारी कमी है। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन पेयजल का संकट है, पर्यटन ढांचा कमजोर है, चरम बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य लचर है, लोकल सड़कें बेहाल है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, ग्रामीण पिछड़ापन साफ दिखता है और अपराध में इधर इजाफा हुआ है। 2024 का आम चुनाव उज्जैन लोकसभा के लिए बहुत ही अहम है। चुनाव से पहले उज्जैन की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं उज्जैन से बीजेपी के सांसद अनिल फिरोजिया की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो कैसी है उज्जैन लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे यहाँ पर हावी रहते हैं। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद अनिल फिरोजिया का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी हुई और साथ ही इंडिया न्यूज़ भी सांसद की परख के हमने 2 आधार रखे हैं। जैसा कि हमने बताया कि पहला आधार संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद जी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से उनको कितने नंबर मिल रहे हैं। तो संसद में उपस्थिति की बात कर लेते हैं। पहले अगर संसद में उपस्थिति की बात करें तो अनिल फिरोजिया करीब 79% उपस्थित रहे हैं, 79%। सदन में उज्जैन और देश हित में सांसद अनिल फिरोजिया हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में अनिल फिरोजिया ने 93% सवाल पूछे हैं जो उज्जैन और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद अनिल फिरोजिया 100% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। संसदीय आंकड़ों के मुताबिक तय सांसद निधि से 13% ज्यादा खर्च विकास कार्यों पर उन्होंने किया है। पिछले 5 साल में उज्जैन में किए गए विशेष काम और उनके देश हित में उनके विशेष योगदान काफी बेहतर रहा है। तकरीबन 85% उनका विशेष योगदान रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया को 10 में से मिलते हैं पूरे 8.9 नंबर। ये शानदार प्रदर्शन है। संसद में अगर बात की जाए, संसद में उनका जो प्रदर्शन रहा है, संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग, 100% सांसद निधि का वो उपयोग कर चुके हैं। और तो इन तमाम को अगर आधार बनाया जाए तो 8.9 अंक उनको 10 में से मिलते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन है। तो आपने देखा उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.9 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज़ ग्राउंड यानी उज्जैन लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा, तब क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले आपको उज्जैन की जनता के दिल की आवाज सुनवाए देते हैं। जी, हमारे क्षेत्र के जो आलोट सांसद है, बहुत हम इनके काम से प्रभावित हैं कि जिस हिसाब से इनका वजन था उस हिसाब से विकास कार्य को उज्जैन शहर में लेकर आए। सांसद जी का कार्यकाल तो बढ़िया रहा, सब कुछ अच्छा रहा और जो उन्होंने शहर के लिए काम किए हैं, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। अब बिल्कुल अभी जो हमारे प्रेजेंट सांसद हैं उनको ही चुनना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा
प्रयास किया है उज्जैन के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। नहीं, सांसद के काम से तो खुश हैं, लेकिन अगर उम्मीदवारी बदलता है तो हम भाजपा को ही वोट देंगे। जी, वैसे सांसद महोदय जी का काम काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पर। वैसे भाजपा पार्टी के सभी सांसद विधायक जो भी हैं इस क्षेत्र के, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। देखिए, वर्तमान सांसद ने हमारे बहुत अच्छे काम करे हैं। खास कर उन्होंने कई उद्योगों को लगाया है। जो पुराने सांसद थे उनकी योजनाएं थी ठंडे बस्ते में पड़ी थी, उनको उन्होंने तेज़ी से दिल्ली से जाके काम करवा कर विस्तार दिया है। मोदी जी के कामों को ही यहाँ के जो प्रत्याशी बनेंगे वो उनको ही बनाने का काम करेंगे। तो मोदी फैक्टर तो है ही। मोदी जी के कामों को, चूँकि सेंटर का सरकार हम चुन रहे हैं, तो हम मोदी जी को ही देख के चुनाव में वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी ने उज्जैन आलोट क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं, सड़कों का जाल बिछाया है। हम उनके कामों से खुश हैं। दोबारा उनको अगर वो अवसर मिला तो उनको भी चुनेंगे। सांसद जी के इसमें तो साहब बदलना पड़ेगा, क्योंकि सांसद जी ने ना तो कोई काम करा। नहीं, हम पिछली बार भी मैंने कांग्रेस को वोट डाला था और इस बार भी मैं कांग्रेस को वोट डालूंगा। बिल्कुल भी खुश नहीं है। सांसद जी की ऐसी कोई उपलब्धि ना इनकी रही है, ना पूर्व भाजपा के जितने सांसद हैं उनकी उपलब्धि रही है। देखिए, सांसद जो हमारे क्षेत्र के हैं उन्होंने अच्छे काम के लिए प्रयास किए भी नहीं और अच्छे काम हुए भी नहीं है, तो उनसे खुश होना ना खुश होना की तो बात ही नहीं है। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर अनिल फिरोजिया को 10 में से 8.9 नंबर मिले। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज़ के सर्वे में कुछ सवाल भी पूछे गए और उन सवालों का जवाब उज्जैन लोकसभा सीट की जनता ने भी काफ़ी खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला निकलकर क्या सामने आया है। हम पहले सवाल आपको बताते हैं और जो जनता के जवाब हैं वो भी आपको बताते हैं। 5 सवाल हमने पूछे कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं। पहला सवाल हमारा ये था कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं। हाँ में जवाब देने वालों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। 60% लोग कह रहे हैं कि हाँ वो अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं। नहीं कहने वालों का आंकड़ा 31%, 31%, और पता नहीं या कोई राय जिनकी नहीं है उनका आंकड़ा 9%। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। हमने दूसरा सवाल पूछा कि क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे। हाँ कहने वालों का आंकड़ा यहां पर भी ज्यादा है। 63%, 63% लोग कहते हैं कि हाँ वो अपने सांसद को, इन्हीं सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे। नहीं कहने वाले 22% और पता नहीं कहने वाले 15%। अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए, तीसरे सवाल पर आते हैं, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या उसी पार्टी को वोट देंगे। हाँ कहने वाले 76% लोग, जिन्होंने कहा कि अगर पार्टी उम्मीदवार बदल भी देती है तब भी हम इसी पार्टी को वोट देंगे, तो आंकड़ा था 76%। नहीं कहने वाले, यानी हम उस पार्टी को वोट नहीं देंगे अगर इन्हें बदला जाता है तो 19%, और पता नहीं कहने वाले 5%। चौथे सवाल पर आते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे। 51% लोगों ने कहा कि वो मोदी फैक्टर पर वोट करेंगे। 30% लोगों ने कहा सांसद फैक्टर पर, यानी प्रत्याशी के चेहरे पर वोट करेंगे। और 14% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा वो पार्टी फैक्टर पर वोट करेंगे, यानी किस पार्टी को उन्हें वोट देना है ये फैक्टर काम करेगा। और पता नहीं या कोई राय नहीं, ये कहने वाले 5% लोग थे। 5वें सवाल पर आते हैं। 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा। यह हमारा वहां की जनता से सवाल था कि क्या मोदी फैक्टर उज्जैन में काम करेगा 2024 में। हाँ कहने वाले 72% लोग जो कहते हैं कि हाँ मोदी फैक्टर काम करेगा। नहीं कहने वाले 20% लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। और पता नहीं या कोई राय नहीं रखने वाले जो लोग हैं वो हैं 8%। तो ये बात हुई उन सवालों की, और सवालों के जवाबों में क्या प्रतिशत निकल कर आया वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो 5 सवालों का जवाब उज्जैन की जनता ने बहुत ही खुले मन से दिया। अधिकतर जनता सांसद के कामकाज से खुश है। दोबारा सांसद के तौर पर यहाँ की जनता अनिल फिरोजिया को पसंद करती है। प्रत्याशी बदलने की जगह अनिल फिरोजिया को फिर से सांसद के तौर पर देखना भी चाहती है। वहीं सांसद फैक्टर से ज़्यादा वैसे वहाँ मोदी फैक्टर लोगों के लिए सबसे ख़ास है। मोदी फैक्टर के आधार पर यहाँ की जनता वोटिंग करना बेहतर समझती है।
तो जाहिर है मोदी फैक्टर का फ़ायदा भी, अगर अनिल फिरोजिया वहाँ पर दोबारा लड़ते भी हैं तो वो फ़ायदा भी, मोदी फैक्टर का फ़ायदा भी अनिल फिरोजिया को या किसी भी कैंडिडेट को मिलेगा ही। वैसे अनिल फिरोजिया ने काम की वजह से अपने क्षेत्र में पहचान बनाने में वो हमेशा कामयाब रहे हैं। संसद में सांसद का प्रदर्शन शानदार तो है, वहीं क्षेत्र में विकास कार्यों और सांसद के काम के आधार पर यहां की जनता सांसद अनिल फिरोजिया को 10 में से दे रही है 6.6 नंबर, जो बेहतर कहा जा सकता है। तो 10 में से 6.6 अंक मिल रहे हैं अनिल फिरोजिया को संसद में उनके प्रदर्शन को देखते हुए और ग्राउंड पर उनके प्रदर्शन को देखते हुए। अब जानते हैं सांसद अनिल फिरोजिया के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने क्या लिखा है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.9 नंबर मिले हैं। वहीं उज्जैन लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए इस आधार पर 10 में से 6.6 नंबर मिले हैं और दोनों काम को अगर मिला दिया जाए तो सांसद अनिल फिरोजिया जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। जी हां, उज्जैन लोकसभा की जनता ने सांसद अनिल फिरोजिया के रिपोर्ट कार्ड पर लिख दिया है पास। दोनों ही आधार हमने आपको बता दिए कि संसद में उनकी उपस्थिति, संसद में किस तरह का उनका रहा, पूरा संसद का उनका जो 5 साल रहे वो कैसे रहे, उनके प्रश्न कैसे रहे, उन्होंने देश हित में कितने सवाल किए, उनकी उपस्थिति क्या रही, तमाम बातें हमने बताई और जो ग्राउंड पर उनका वर्क रहा वो भी हमने आपको बताया। उज्जैन लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसमें उज्जैन से बीजेपी के सांसद अनिल फिरोजिया पास हैं। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया पास हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर उज्जैन की जनता वोट करेगी कहना बहुत ही मुश्किल है। तो एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और सांसद महोदय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।